मृदुला गर्ग, कहानी चक्करघनी, भाग 2। मुश्किल यह थी कि विनीता जितनी बढ़िया माँ और पत्नी थी, उतनी ही उम्दा बावर्ची भी थी। पाक कला उसने बाकायदा कुकिंग स्कूल में सीखी थी। पत्र पत्रिकाओं से निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि की थी। रही सही कसर सास ने शास्त्रार्थ से पूरी कर दी थी। क्या उसकी डॉक्टर माँ ने स्वाध्याय किया होगा जो विनीता ने किया था? इतनी तैयारी के बाद जो खाना वो बनाती थी, फेंका तो जा नहीं सकता था। इसलिए अमित रोज सुबह घूमता था, दिन भर खाता था और रात में खर्राटे भरता तो अंधेलाता था। ऐसा नहीं था कि विनीता उसकी सेहत के प्रति उदासीन थी। पापा के कहने पर उसने चर्बी घटाने में मुफीद खाना भी बनाना शुरू कर दिया था। पर आदर्श माँ और पत्नी की रस्साकसी फिर शुरू हो गई थी। बढ़ती वय के बच्चों को पौष्टिक आहार देना जरूरी था। इसीलिए खाली वक्त में जिसकी उसके पास कमी नहीं थी, वह दूसरी तरह का खाना भी बना डालती थी। तब तक अजय भी स्कूल जाने लगा था और आदर्श माँ की भूमिका अदा करने में उसका ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। पर खाने के मामले में होता यह था कि अमित और वह चर्बी घटाने वाले खाने के साथ चर्बी बढ़ाने वाले भोजन भी कर जाया करते थे। जुबान का स्वाद भी कोई शय है आखिर। पति खुश होकर लजीज खाने की तारीफ करे तो कौन पत्नी खुद उसे चखने और पति को और देने से रुक सकती है? कम से कम वह नहीं जो महीने में 4 बम्बईया फिल्मी टीवी पर और एक सिनेमाघर में देखती हो। पापा को अच्छा लतीफ़ा मिला। अमित के दूसरे तीसरे संस्करण निकलते रहे। विनीता को वह लॉकर की बजाय पूरे बैंक की याद दिलाने लगा। अपनी सुरक्षित और योजनाबद्ध जिंदगी भर संतुष्ट होती वह पापा के पास पहुंचती और उनकी नई असिस्टेंट डॉक्टर को देखकर जल भून जाती। पापा के पास असिस्टेंट का होना जरूरी था, पर उसका औरत होना तो लाजमी नहीं था ना। वह भी जवान, पतली और 2 तंदुरुस्त, चप्पल और मेधावी बच्चों की माँ। उसके बच्चे विनीता के बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा उनसे ज़्यादा अंकों से पास होते थे। पापा जब उसे मोटापा घटाने के नुस्खे बतलाते तो मंद मंद मुस्कुराकर उनका अनुमोदन करती थी। कहना ना होगा कि उसका पति एकदम दुबला पतला था। खाने को नहीं मिलता होगा बेचारे को, पर बेचारा टेनिस और स्क्वैश का बढ़िया खिलाड़ी भी तो था। दिल्ली का चैंपियन, कुछ तो खाता ही होगा। विनीता ने पाया कि वह जब तब ठंडी आहें भरने लगी हैं, कभी पापा के क्लिनिक में, कभी अमित के तोंदल खराटे सुनते हुए और कभी अन्य आदर्श गृहिणियों के मंडलियों में खामखा। घर के कोने बार बार चमकाते या रसोई घर में तांबे जड़ित स्टील के नए बर्तन सजाते उसके हाथ रुक जाते और बिना बुलाए मेहमान की तरह माँ का थका पर गर्व से चमकता चेहरा आंखों के सामने हाजिर होता। उस दिन बच्चों के स्कूल से लौटने पर वह उन्हें इतना जमकर पढ़ाती कि होमवर्क खत्म होने पर भी पढ़ते रहने की बोरियत को कम करने वे आपस में लड़ पड़ते। नौबत मारामारी तक पहुंच जाती। उनके मुंह से बास्टर्ड और बिच जैसी गालियां सुनकर वह अचरज करती कि कैसे उनकी उम्र तक वह लेडी डॉक्टर को गाली समझती रही थी और माँ के डर से शब्द मुंह पर नहीं ला पाई थी। तब उसे अपने आदर्श माँ होने पर शक होने लगता और उसकी आहें कुछ और ठंडी और लंबी हो जाती। फिर 3-4 घटनाएं जल्दी जल्दी घटी। दोपहर के खाने पर विनीता ने 12 वर्षीय माया को खाने के साथ कॉमिक पढ़ने पर टोका तो उसने तड़प कर कहा, तुम हर वक्त घर पर क्यों बैठी रहती हो? कोई जॉब क्यों नहीं करती? मेरी सब सहेलियों की मम्मी काम करती हैं। और वापस कॉमिक पढ़ने में तल्लीन हो गई। शाम को अजय बाहर जाने लगा तो आदतन विनीता के मुंह से निकल गया, पूरी बाहों का स्वेटर पहन कर जाओ। उसने क्रिकेट का बल्ला जमीन पर पटकते हुए हिकारत के साथ कहा, ओफो, तुम कुछ जानती भी हो? रवि की मम्मी डॉक्टर हैं। वे कहती हैं खेलते समय भारी ऊनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अमित ने बैंक से लौटकर बतलाया
कि उसके पापा की असिस्टेंट का पति उसके ऑफिसर्स क्लब में स्क्वैश सिखलाने आता है। हफ्ते में 2 दिन। सब उसके शरीर की गठन देखकर रश्क करते हैं। कहते हैं उसे मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। तुम उसकी बीबी से संतुलित खुराक के बारे में पूछो ना, पता नहीं क्या खिलाती है उसे। वह क्या खिलाएगी? उसे डॉक्टरी से छुट्टी मिले तब ना, खुद बनाता होगा। कुछ दिन अमित इस शकील तखमीने को पचाता चुप बैठा रहा। फिर बोला, तब भी पूछ कर तो देखो। अगले 2 सप्ताह विनीता जानबूझकर पापा से मिलने नहीं गई। फिर माया को खांसी जुकाम हो गया। उस मामूली मौसमी गड़बड़ी के लिए उसने दवा खाने जाने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा उसके स्कूल जाने पर विनीता को अकेले पापा के क्लिनिक जाना पड़ा। उनके कमरे में घुसी तो भौचक खड़ी रह गई। डॉक्टर की कुर्सी पर असिस्टेंट डटी हुई थी। पापा माँ का हाथ पकड़े सोफे पर बैठे थे और दोनों मजे लेकर हंस रहे थे। न रविवार था न शनिवार। आओ विनीता, माँ ने हंसना बंद करके कहा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कहा। क्यों? मेरा घर है। पर इस वक्त सुबह 10 बजे अस्पताल नहीं गई। मैं रिटायर हो गई हूँ। रिटायर? माँ तो वे भी उसकी तरह अब घर पर रहा करेंगी। पर माँ कुछ और कह रही थी। हफ्ते में मुश्किल से 6-7 घंटे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना होगा, बस। तब तक विनीता संभल चुकी थी। बाकी वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस, उसने कहा। कंसल्टेंसी, पापा ने टोका। इज्जत से बात करो। इसी क्लिनिक से प्रैक्टिस करेंगी? विनीता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नहीं भाई, विदूषक मजाक नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करने के लिए मुझे अस्पताल का तामझाम चाहिए। हाँ, कंसल्टेंसी ऑफिस यहाँ जरूर रहेगा। कोई बुलाएगा तो कंसल्टेंट की हैसियत से ऑपरेशन में मदद करने चली जाऊंगी। कोई बुलाएगा? पापा बोले। रोज 10 बुलावे ना आए तो कहना। अपॉइंटमेंट नोट करने के लिए ही 2 सेक्रेटरी रखने पड़ेंगे दोस्त। उसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए होंगे, विनीता ने हताश भाव से कहा। नहीं, मैं डॉक्टरों का क्या करूँगी? उनका जिम्मा अस्पताल वाले लेंगे। यहाँ भी मुझे 1-2 रिसेप्शनिस्ट चाहिए होंगी। विनीता जाकर सोफे के हत्थे पर बैठ गई। माँ से एकदम सटकर व्यग्र स्वर में उसने कहा, माँ आप मुझे रिसेप्शनिस्ट रख लीजिए। सुबह की शिफ्ट के लिए मैं अमित को कैसे भी मना लूँगी, प्लीज। तुम? माँ तैयारी के साथ कुछ कहने जा रही थी कि पापा बीच में आ गए। एक शर्त पर। तुम खाना यही खाओगी और खुद कुछ नहीं बनाओगी। विदूषक, माँ ने टोका पर विनीता हंस दी। ठीक है, उसने कहा, मैं आज ही अमित से बात करूंगी। शाम को उनके घर रहते तो संभव है, पर सुबह के लिए मैं किसी भी तरह उन्हें राजी कर ही लूंगी। उस शाम विनीता ने खाने की एक एक चीज़ अमित की पसंद की बनाई। मेथी, उड़द की दाल, मखनी, मुर्ग, पुदीने का पराठा, लाल मूली का रायता और गाजर का हलवा। पूरा दिन लग गया। हमारे खाने की यह खासियत है, जिस चीज़ को बनाने में जितनी ज़्यादा देर लगे वह उतनी ही जायकेदार मानी जाती है। खाना बनाने के साथ वह अपने संवादों का भी अभ्यास करती रही। उसने तय किया कि असल बात वो गाजर के हलवे के साथ परोसेगी। तब तक अमित तृप्ति से उनिंदा हो चुका होगा। गाजर के हलवे की तरावट के साथ कुछ कड़ियल लुक़मे भी गले के नीचे फिसलाए जा सकेंगे तो हलवे के 2 निवालों के बीच वह कहेगी, तुम्हारी और बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं होगी। मैं दोपहर का खाना बनाकर जाऊंगी और लौटकर घर का बाकी काम निपटा लूंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब गई कब आई। माँ और पापा दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैं उनकी अकेली औलाद हूँ। उन्हें मेरी ज़रूरत है, वरना मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। मेरा जीवन का एक ही मकसद है, तुम्हारी सेवा। और जुमाया बोल उठी, शिट। तो ऐसा करे, खा पी कर बिस्तर पर जाने पर कहे। नहीं, वह नहीं। अमित लेटते ही नाक बजाने लगता है या फिर ऊंची ऊंची डकारे मारता है। पाचन बटी तलाशता रहता है। गाजर के हलवे का विकल्प नहीं है। अपना डायलॉग कुछ कम फिल्मी कर लेगी और माया हंसी तो एक तमाचा जड़ देगी उसके मुंह पर। सच में। खाने की मेज पर विनीता ने खूब लाड़ मनुहार के साथ प्लेटों में हर चीज़ अपने हाथ से परोसी, पर रंग कुछ जमा ही नहीं। जाने क्यों अमित आधा हुआ पड़ा था।
हर पदार्थ को आंखों से लीलते रहकर भी लेते समय आधा कह जाता था। तो पराठों के बजाय आधा आधा करके 4 बार लिया। प्लेट में परोसे मखनी मुर्ग में से आधा माया की प्लेट में खिसका दिया। उड़द से साफ इनकार कर गया। रायता ज्यादा मिकदार में खाया, पर नजर आधी उड़द और आधी मुर्ग पर टिकी रही। आखिर उड़द की आधी करछुल प्लेट में डाल ली, पर घी कटोरी से घी नहीं उड़ेला। इतना कम क्यों खा रहे हो? ठीक नहीं बना क्या? विनीता ने पूछा। तो माया ने माथे पर हाथ मारकर कहा, नॉट अगेन, और मेज छोड़ गई। चलो पीछा छूटा। विनीता ने नए उत्साह के साथ गाजर का हलवा प्लेटों में परोसना शुरू किया। अब जो कहना है बेहिचक कह पाएगी। हलवे की प्लेट अमित के सामने रखने झुकी तो वो बोल पड़ा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, उसने हलवे जैसे स्वर में कहा। घबराकर विनीता ने हलवे की प्लेट उसके सामने से उठा ली। कल मैं तुम्हारी माँ के पास गया था। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी। उन्हें परहेज से खाने को कहा है। घबराकर विनीता ने हलवे की प्लेट उसके सामने से उठा ली। आधा कर दो, अमित ने कहा। उसने आधे से भी आधा कर दिया। मैं रोज शाम को क्लब में स्क्वैश खेलना चाहता हूँ, अमित कहता गया। मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है तुम्हें अकेले ना रहना पड़े, इसलिए सोचता हूँ कि तुम पापा के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम ले लो, शाम को भी, उसने घुटी आवाज़ में कहा। तब तक हलवे का कौर अमित के मुंह में पहुंच चुका था। वह परमानंद की स्थिति में था। निगल झुकने पर ही आगे बोल पाया, वे तैयार है, मैं बात कर चुका हूँ। कब? कल ही। हलवे के दूसरे लुकमे के साथ वो गुनगुनाया और दोबारा परोसने के लिए प्लेट उसके आगे कर दी। नहीं पापा, अजय ने कहा। क्या तुम नहीं चाहते मैं काम करूं? विनीता ने उभर कर पूछा। मैं हलवे के लिए कह रहा हूँ, पापा को और मत दो, खींचकर उसने कहा। बस 1 चम्मच, अमित ने कहा। आधा, अजय ने कहा। विनीता ने पूरा चम्मच प्लेट में डाल दिया। दोबारा पता नहीं कब बने। तीसरा और आखिरी को रस्सी की तरह देर तक चुलाते रहकर अमित ने पूछा, तो तुम क्या कहती हो? विनीता का जवाब तैयार था। जैसी आपकी इच्छा, उसने आदर्श पत्नी की तरह कहा। बहुत ही मनोवैज्ञानिक और गहरी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर और अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। नमस्कार।